गांव के बाहर एक सुनसान टीले पर एक पुरानी कोठी खड़ी थी। कहते थे वहां रात को अजीब सी आवाजें आती थीं, दरवाजों के चरमराने की, किसी के रोने की। बच्चों को तो सख्त मना थी उस ओर जाने की। एक दिन गांव के तीन दोस्त अर्जुन, सीमा और रवि जिज्ञासावश तय कर बैठे कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। एक चांदनी रात वे चुपके से कोठी की ओर निकल पड़े। कोठी के टूटे फाटक से गुजरते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन हिम्मत करके भीतर चले गए। अंदर चारों ओर धूल जमी थी, दीवारों पर जाले थे और फर्श पर जगह जगह लकड़ी टूटी हुई थी। अचानक उन्हें ऊपर के कमरे से हल्की रोशनी दिखी। धीरे धीरे वे सीढ़ियां चढ़े। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी लालटेन लिए बैठा है और कुछ लिख रहा है। अर्जुन ने हिम्मत कर पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया और बोला, मैं इस कोठी का आखिरी मालिक हूं। सबको लगता है यहाँ भूत है, पर असल में मैं ही हूं। मैं अपने परिवार की पुरानी यादों को संभालने आता हूं। सीमा ने हैरान होकर पूछा, तो ये रात की आवाजें? बूढ़ा हंसते हुए बोला, पुरानी लकड़ियां, हवाओं के झोंके और मेरी कहानियां, सब मिलकर डरावना माहौल बना देते हैं। रवि ने कहा, तो क्या हम गांव वालों को सच बता सकते हैं? बूढ़ा धीरे से सिर हिलाते हुए बोला, अगर वे सच सुनने को तैयार हैं तो जरूर। अगले दिन तीनों ने गांव में पूरी बात बताई। लोग पहले तो नहीं माने, मगर जब वे खुद बूढ़े से मिले तो सबकी गलतफहमी दूर हो गई। फिर गांव ने मिलकर पुरानी कोठी की मरम्मत करवाई और उसे एक छोटी लाइब्रेरी में बदल दिया, जिसमें गांव के इतिहास की कहानियां रखी गईं। पुरानी कोठी का राज अब किसी डर की नहीं, गर्व की निशानी बन चुका था।